अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एचएफ इलेक्ट्रोनॉटिक्स। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उम्मीद है कि आप लोग सब लोगों ने जो हम लोगों के 4 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर एक ऑनलाइन सेशन भी था उस वीडियोस को कंप्लीट देख लिया होगा। तो आज हम लोग चेक करते हैं जो हम लोगों के लिए कौन सा कोर्स वर्क डिज़ाइन किया है, कौन सा आज हमारे लिए लेक्चर है डिज़ाइन किया है। लेट्स चेक आउट। हम अपने कोर्स वर्क निकाल लेते हैं, अपना कोर्स वर्क चेक कर लेते हैं। अपने कोर्स वर्क के मुताबिक हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट कर ली है। ओके, आज जो हमारे पास है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशंस। ओके, अब हम लोगों ने कुछ सिंटेक्स लास्ट टाइम चेक किया था। तो सिंटेक्स के मुताबिक हम लोगों ने कुछ एलईडीज को कंट्रोल किया था टिंकर कैड के सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सिंटेक्स समझ आ गया होगा। और एक आप लोगों को मैंने ऑनलाइन सेशन के ऊपर एक बात कही थी कि कंट्रोलर के अंदर जिस बंदे को 5 वर्ड कंट्रोल करने आ जाते हैं, उसे समझ आ जाती है, थिंकिंग के साथ समझ आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो काफी सेंसर्स को कनेक्ट कर सकता है, काफी सेंसर्स को कंट्रोल कर सकता है और अपने आर्डिनो से हर तरह का काम ले सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास कम्युनिकेशंस हैं। कम्युनिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट रखती है हमारे पास एक आर्डिनो या कोई भी कंट्रोलर के हवाले से। तो आर्डिनो के अंदर आज चेक करते हैं हमारे पास कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन है और कौन कौन सी कम्युनिकेशन कैसे कैसे काम करती है और कौन कौन सी कम्युनिकेशन किस किस तरह हम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारे लिए डिजाइन किया गया है वो यही है। आज हम लोग कम्युनिकेशंस के बारे में देखेंगे। और जिस तरह हम लोग एक बैकबोन किसी भी सब्जेक्ट का कह सकते हैं, तो इस सब्जेक्ट की जो बैकबोन है वो ये कम्युनिकेशंस है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी डाटा ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, वो वाया कम्युनिकेशन से ही हम करेंगे। तो आज का टॉपिक काफी मजेदार होने वाला है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा थेरेटिकल समझना होगा और थोड़ा सा सोचना होगा कि किस तरह वर्क करेगा। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा कम है, मगर ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रॉपर लेक्चर देखना है और सुनना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस। अगर हम लोग बात करें अपने आर्डिनो यूएनओ की, तो हमारे पास 3 मेजर कम्युनिकेशंस होती हैं। पहली जो मेजर कम्युनिकेशंस है वो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन 3 कॉमन कम्युनिकेशंस। पहले कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, फिर उनका डिफरेंस चेक कर लेंगे और किस तरह हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं और किस तरह हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे टिंकर कैड के ऊपर, और हार्डवेयर के ऊपर भी हम लोग आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर के मुताबिक हमारे पास 3 मेजर कम्युनिकेशंस होती हैं। एक हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल कम्युनिकेशन है, और दूसरी कम्युनिकेशन हमारे पास एसपीए कम्युनिकेशन है, और थर्ड वन हमारे पास I2C कम्युनिकेशन है। हम लोग जो कम्युनिकेशंस को आज कवर अप करेंगे और उसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वो 2 मेजर कम्युनिकेशंस हैं। उसके बाद थर्ड वन जब हम लोग प्रॉपर कंप्लीट इन दोनों कम्युनिकेशन को समझ लेंगे, तो थर्ड वन हम लोग एसपीए कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करेंगे। एसपीए कम्युनिकेशन के बारे में आज हम थोड़ा सा टच ले लेते हैं कि हमारे पास एसपीए कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है। तो सीरियल कम्युनिकेशन चेक करते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग हमारे पास यूआर्ट प्रोटोकॉल है। यूआर्ट सीरियल कम्युनिकेशन को हम यूआर्ट भी बोलते हैं। अब हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन को ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा हो किसी वायर्स के जरिए, कोई हम लोगों ने वायर अटैच की हो और एक मॉड्यूल से डाटा दूसरे मॉड्यूल में जा रहा हो या दूसरे मॉड्यूल से पहले मॉड्यूल के अंदर डाटा ट्रांसमिट हो रहा हो, तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग वायर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 वायर्स होती हैं। अगर मेरे पास 2 मॉड्यूल हैं
तो 3 वायर्स, 3 वायर्स हम यूज करेंगे तीनों मॉड्यूल की कम्युनिकेशन के अंदर। ग्राउंड ग्राउंड, मेरे पास दोनों मॉड्यूल का ग्राउंड जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। सेकंड जो इसका एक फर्स्ट मॉड्यूल जो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है सेकंड मॉड्यूल के साथ, तो फर्स्ट मॉड्यूल का ट्रांसमिशन पिन वो अटैच होगी सेकंड मॉड्यूल के रिसीविंग पिन के साथ। इसी तरह सेकंड पिन की वायर, ट्रांसमिशन वायर अटैच होगी फर्स्ट वाले के रिसीविंग वायर के साथ। तो इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं हैंड शेकिंग कनेक्शन। इसमें हो क्या रहा है, किस टाइम के ऊपर फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो सेकंड मॉड्यूल को डाटा देगा, वो आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फर्स्ट मॉड्यूल से डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हो सेकंड मॉड्यूल। अब जब फर्स्ट मॉड्यूल डाटा ट्रांसमिट करेगा तो सेकंड मॉड्यूल जो है वो उस डाटा को रिसीव करेगा। तो इसलिए ट्रांसमिशन पिन से वायर जो है वो कनेक्ट होगी सेकंड वाले मॉड्यूल की रिसीविंग पिन के साथ। ऐसे ही कुछ टाइम आएगा कि सेकंड वाला मॉड्यूल डाटा जो है वो भी ट्रांसमिट कर सकता है फर्स्ट वाले मॉड्यूल को। तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी मास्टर स्लेव वाला सीन नहीं होता। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर किसी टाइम फर्स्ट मॉड्यूल मास्टर हो जाता है, किसी टाइम सेकंड मॉड्यूल मास्टर हो जाता है। हम मास्टर मॉड्यूल या मास्टर की डेफिनेशन को अगर चेक करें तो मास्टर हम उसको कहते हैं जब वो डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो उस मॉड्यूल को हम मास्टर कहते हैं। तो ये बात समझ आ गई आपको कि कभी भी सीरियल कम्युनिकेशन करनी हो तो दोनों मॉड्यूल या तीनों मॉड्यूल, जितने भी आप मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, अगर एक से ज्यादा मॉड्यूल हो जाए, यानी कि एक मॉड्यूल से ज्यादा मॉड्यूल हो जाए, तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है किस टाइम आपने किस मॉड्यूल से डाटा ट्रांसमिट करवाना है, किससे रिसीव करवाना है। वो आप लोगों के प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और एक बहुत ही खास बात, अगर आप दो मॉड्यूल के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दोनों मॉड्यूल का जो बॉड रेट है, बिट्स पर सेकंड, दोनों की कम्युनिकेशन के जो टाइमिंग है या जो भी बॉड रेट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। हम लोग जनरली जो बॉड रेट इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो बॉड रेट इस्तेमाल किया जाता है वो 9600 होता है। जो नॉर्मली नोड एमसीयू या आर्डिनो के दरमियान जब कम्युनिकेशन की जाती है तो इन दोनों के मॉड्यूल का बॉड रेट जो होता है 11500 होता है। तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है तो हम लोगों ने बॉड रेट क्या सेट करना है। बॉड रेट की डेफिनेशन ऐसी ही है कि जैसे अगर मेरे पास एक डिवाइस जो है वो तेजी से डाटा ट्रांसमिट कर रही है मगर दूसरी डिवाइस का बॉड रेट कम है, मतलब कि डाटा रिसीव करने की ताकत कम है, वो इतनी बिट्स को उतने टाइम पे रिसीव नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है डाटा कुछ ना कुछ वो लॉस करेगा। जब डाटा लॉस करेगा तो पूरे का पूरा डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों मॉड्यूल को आपस में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहता है बातचीत करना। दोनों मॉड्यूल की आपस में बातचीत करवाने के लिए दोनों की जुबान की स्पीड और जुबान एक होनी चाहिए। तो इसको हम बॉड रेट के साथ पैचअप या मैचअप कर सकते हैं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को प्रॉपर ये सुनना है और ऑनलाइन सेशन होगा इसी लेक्चर के बारे में। आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने के बाद आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन हमसे कर सकते हो, हम इसका आंसर आपको करेंगे। वीडियो लेट होने की वजह आपको मैंने बता दी थी, बाकी रेगुलर आपको वीडियोस और हमारे लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आप मद्देनजर रखिएगा कि आपने अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सेशन के अंदर भी मौजूद हो, आप हमसे पूछ सकते हो और आप मैसेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मूव कर रहे हैं,
ये इसको हम सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम सीरियल सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे खुद तो आपको और अच्छा समझ आएगा। कोई भी जो मॉड्यूल है हमारे पास, आर्डिनो यूएनओ मॉड्यूल है, इसके अंदर बिल्ट इन जो हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन होती है उसको हार्डवेयर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और हमारे पास दो पिन होती हैं, मतलब एक ही मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं हम हार्डवेयर कम्युनिकेशन के साथ। जो एक बिल्ट इन जीरो जीरो वाली पिन के ऊपर हमारे पास अगर देखा जाए, जीरो वाली पिन के ऊपर हमारे पास पिन आती है RX की, और वन वाली पिन के साथ हमारे पास TX आती है, इसको UART भी बोलते हैं। अगर आपकी ये बात क्लियर हो गई हो तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सीरियल कम्युनिकेशन का हम ये भी चेक करेंगे अभी थोड़ी देर तक कि सीरियल कम्युनिकेशन क्यों फायदेमंद है और क्यों फायदेमंद नहीं है। इसके कुछ हमारे पास कह सकते हैं कि कुछ जगहों के ऊपर ये हमें बहुत अच्छा काम देती है, और कुछ लिहाज से ये कम्युनिकेशन हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो जगह कौन सी है, वो कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे थिंकर कैड के ऊपर करने के बाद, और जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो हमें और अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास एक जो कम्युनिकेशन है I2C कम्युनिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन का अगर आप कंसेप्ट अपने दिमाग में बनाना चाहते हो, क्योंकि जो HF है, HF आप लोगों को थ्योरेटिकल वर्क पढ़ाना या रटाना नहीं चाहती, और ना ही मैं खुद चाहता हूँ कि आपको चीज़ों को रटाया जाए। बस आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं, तो उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रख के अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर ध्यान देना है। आपको इन चीज़ों को ऐसी ऐसी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सी कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई है, और कौन सी कम्युनिकेशन हम खुद कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स को डिजाइन करने का मकसद ही यही है कि आप चीजों को समझ सको। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो I2C कम्युनिकेशन के मैं डेफिनेशन देखूं तो हमारे पास I2C कम्युनिकेशन के जो कंसेप्ट निकल के आता है, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि हमारे पास वाबला की वायर्स आ रही हैं, वाबला की दो वायर्स आ रही हैं, मैं सिंगल फेज ले लेता हूँ। कुछ हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक रखते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल से, कुछ मैकेनिकल वर्क से। तो वाबला की वायर्स को सबको ही पता है। तो अगर वाबला की वायर्स हमारे घर के पास से गुजर रही है तो हुंडी सिस्टम भी पाकिस्तान में सब लोगों को पता ही होगा। तो जब हम क्या कर सकते हैं कि एक फेज लें और एक न्यूट्रल लें, उससे हम पावर फेच कर लेते हैं, जितनी पावर आ रही है उससे ले सकते हैं। तो मल्टीपल यूजर्स एक ही वो फेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम टू सेम I2C कम्युनिकेशन भी ही हमारे पास ऐसे ही निकल के आती है। अगर आप मल्टीपल हजारों की तादाद के अंदर आप लोग कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो एक ही मास्टर डिवाइस के साथ या एक ही आर्डिनो के साथ, तो उसकी आप लोग कौन सी कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हो? I2C कम्युनिकेशन। आप लोग ये चेक कर रहे हो इसके अंदर दो वायर्स, ये मास्टर है, इस मास्टर के अंदर से दो वायर्स निकलती हैं, एक होती है SCL, एक होती है SDA। इस इन दो वायर्स के साथ हम दूसरे स्लेव डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस को हम अटैच कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हम अपने मास्टर के कोड में लिख देते हैं कि कौन सा डाटा किस स्लेव को देना है और किस स्लेव से डाटा वो रिसीव करना है। तो SCL का अगर फुल फॉर्म चेक करूं तो वो मेरे पास निकल के आता है सीरियल क्लॉक लाइन, और SDA हमारे पास निकल के आता है सीरियल एड्रेस डाटा एड्रेस। क्लॉक क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो क्लॉक लाइन मतलब कि कब हमने डाटा किस स्लेव को ट्रांसमिट करवाना है, वो हम लोग डार्ट वायर, एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग बताते हैं अपने मास्टर से दूसरे स्लेव डिवाइसेस को। तो इसके अंदर हमारे पास दो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग निकल रही हैं, एक सीरियल कम्युनिकेशन, एक I2C कम्युनिकेशन। अगर मैं चेक करूं कि क्या वजह है कि दोनों कम्युनिकेशन आपस में डिफरेंट है, एक जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशंस।
मैं आपको थ्योरेटिकल डाटा, बहुत मल्टीपल डाटा पढ़ा होगा थ्योरेटिकल, मगर उन सब की जो एक समरी है, उन सब का एक जो नचोर है, वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया। अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि एक मेरे पास आर्डिनो है और 4 डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट करना है वाया सीरियल कम्युनिकेशन, तो 4 डिवाइसेस का मतलब ये है कि एक डिवाइस के लिए आप 2 वायर इस्तेमाल करते हो, और हमारे आर्डिनो के अंदर सिर्फ एक ही हार्डवेयर या एक ही सीरियल कम्युनिकेशन बिल्ट इन होता है, जिसको हम लोग हार्डवेयर हार्डवेयर सीरियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो एक कमांड होती है कि आप मल्टीपल सीरियल कम्युनिकेशंस बना सकते हो, मल्टीपल जो हमारे पास डिजिटल वायर्स होती हैं, सॉरी डिजिटल जो पिंस होती है हमारे पास आर्डिनो की, वो कोड इस्तेमाल करके उन पिंस को आप एज अ ट्रांसमिशन और रिसीविंग इस्तेमाल कर सकते हो। वो जब हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो आपको समझ आएगा, मेरी यही बातें आपको समझ तब आएंगी। अभी आप सिर्फ अपने माइंड में ये बातों को बिठा लें कि जब हम लोग मल्टीपल कम्युनिकेशन करने जाते हैं, जो सीरियल कम्युनिकेशन मल्टीपल बनाने जाते हैं, तो एक हमारे पास लाइब्रेरी या एक फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है आर्डिनो के अंदर, सॉफ्टवेयर सीरियल। सॉफ्टवेयर सीरियल एक ऐसी लाइब्रेरी है कि आप किसी भी डिजिटल पिन को एज अ टी एक्स और आर एक्स बना सकते हो। जितना आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीरियल कम्युनिकेशन क्यों हमारे लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह एक ड्रॉबैक ये निकल के आता है कि जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो मल्टीपल वायर्स के ऊपर मुश्तमिल है, मतलब मल्टीपल वायर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर 4 मेरे पास मॉड्यूल हैं जिनको मैंने इंटरफेस करना है अपने एक ही आर्डिनो के साथ, तो एक आर्डिनो जो है वो 2 पिन इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो 4 मॉड्यूल के लिए वो कितनी पिन इस्तेमाल करेगा? 2 की पावर 2 डबल कर दो, 4 मतलब 8 पिन इस्तेमाल करेगा। 8 पिन इस्तेमाल करेगा डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। मतलब कि 13 मेरे पास टोटल पिन होती हैं आर्डिनो के अंदर डिजिटल, जिसके अंदर से 8 आप तो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल आपने कर ली है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये तो काफी बड़ा ड्रॉबैक है। तो वही काम हमारा आई टू सी जो है, आई टू सी के लिए आप मल्टीपल लाइब्रेरीज को, मल्टीपल आप डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपल आई टू सी कम्युनिकेशन को कर लेते हो। आई टू सी कम्युनिकेशन से क्या होता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 वायर्स इस्तेमाल करते हो, और मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टीपल सेंसर्स को आप उस आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके डाटा फेच कर लेते हो। ये 2 कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है। लॉट ऑफ सेंसर कम्युनिकेट विद द प्रोटोकॉल, काफी प्रोटोकॉल्स के साथ, ये काफी ज्यादा प्रोटोकॉल्स, तो सॉरी काफी सारे सेंसर्स जो हैं आई टू सी कम्युनिकेशन के साथ इंटरफेस किए जाते हैं और कर सकते हैं हम लोग। मगर हमें कुछ जगह के ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है और किसी जगह के ऊपर आई टू सी कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है। एसपीआई कम्युनिकेशन जो है, नेक्स्ट अगर मैं अपनी स्लाइड को देखूं तो मेरा लेक्चर खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि ये 2 कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दोनों कम्युनिकेशन को समझना है। और ये लेक्चर डिजाइन डिजाइन किया गया है, वो इसीलिए किया गया कि आप लोग इन दोनों कम्युनिकेशन के बारे में प्रॉपर आप लोगों को एज अ थेरेटिकल और एज अ कंसेप्चुअल पता होना चाहिए। मैं टिंकर कैड के ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं आई टू सी कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो कैसे कनेक्शन होंगे, और अगर मैं करना चाहता हूँ सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो तब कैसे कनेक्शन होंगे। इससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा।
चलिए मैं सर्किट न्यू कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू सर्किट पे चला जाता हूँ। तो मैं दो आर्डिनो को ले लेता हूँ। अब इन दोनों आर्डिनो को आपस में मैं एज अ सीरियल कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ। कि देखिए मैंने TX वायर उसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने RX के साथ। मैंने कर दी। सेम इसी तरह मैं ये मैंने कनेक्शन कर दिए, और ये ग्राउंड जो है ठीक हो गया। ये कम्युनिकेशन यानी कि इसके अंदर कोई भी मास्टर और स्लेव नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने दोनों के हार्डवेयर सीरियल्स को आपस में हैंडशेक करवा दिया। अब ये चेक करें, ये टीएक्स जो है ये कनेक्ट कर रहा है दूसरे के RX के साथ। ये आप चेक कर सकते हो। और इसका जो TX है वो कनेक्ट कर रहा है इसके RX के साथ। तो ये आपस में दोनों कम्युनिकेशन करना स्टार्ट हो गए हैं। ये डाटा इसको ट्रांसमिट कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है, ये डाटा इसको ट्रांसमिट कर रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही चीज को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मगर दोबारा मैं सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मैं एक और आर्डिनो अपने सर्किट में ऐड कर लूंगा। ऐसे मल्टीपल मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ओके। अब मैं दोबारा इसके साथ नहीं लगा सकता, इसके साथ ऐसे प्लग इन नहीं कर सकता। ये मेरे पास चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ किसको भी कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ इस वाले आर्डिनो के साथ, तो एज अ मैं सॉफ्टवेयर सीरियल की कमांड इस्तेमाल करके जो मेरे पास डिजिटल पिन हैं उनको मैं RX और TX बना सकता हूँ। तो मैंने इस्तेमाल कर लिया सॉफ्टवेयर सीरियल की कमांड इस्तेमाल करके मैं 2 को एज अ ट्रांसमिट इस्तेमाल कर सकता हूँ, 3 को RX, मतलब कोई भी अपने नाम के लिहाज से जो पहले लिखा जाएगा वो मेरे पास रिसीविंग पार्ट होता है, दूसरा मेरे पास ट्रांसमिशन होता है। ग्राउंड आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, अब देखें मैं नंबर ऑफ आर्डिनो या नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो हमेशा 2 वायर्स या 2 पिन मेरे पास इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं इस चीज को प्रॉपर डेल कर दूं और इसी चीज को मैं I2C कम्युनिकेशन के जरिए चेक करूं, तो वो किस तरह मेरे पास चीज आएगी सामने निकल के, वो उसको चेक कर लेते हैं। A4 ऐसा हमारे पास बिल्ट इन SCL होता है। इसकी पेज के साथ कनेक्ट कर दी।
अब ये भी F5 है। ये भी कनेक्ट हो गया। ओके, इसी तरह हम लोग जब कनेक्शन करते हैं तो एक ही वायर है, मगर उसके साथ हम लोग मल्टीपल वायर से कनेक्ट करके अपने जो हमारे पास प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम बता सकते हैं मास्टर कौन कहलाएगा। तो यही चीजें थी हमारे लिए। आज का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको काफी पसंद आया होगा। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कम्युनिकेशन देखी और समझी है। अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा टफ लेक्चर है, मगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप लोग हमें व्हाट्सएप, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब, और एट द एंड आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वाया आप व्हाट्सएप करना चाहते हो या नंबर पे बात करना चाहते हो तो आप लोग HF की टीम को और मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो की हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों का ऑनलाइन सेशन हो। तो अगर ऑनलाइन सेशन हुआ तो हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बता देंगे, और पूरी कोशिश है कि ऑनलाइन सेशन ही हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, और HF की वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को हम लोगों के कोर्स के बारे में बताएं। शुक्रिया।